नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीटीसी परीक्षा के 4th सेमेस्टर के 2017 के में जो पेपर आया था उसको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, षष्ठम प्रश्न पत्र जो हिंदी है उसको फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी 4th सेमेस्टर का, जो हो सकता है कि फरवरी में भी एग्जामिनेशन हो सकता है या हो सकता है कि मार्च में भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर बीटीसी 4th सेमेस्टर के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आपके बीटीसी 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में 90+ % गेन करने में। फिर आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स प्रश्न पत्र जो रहे 1 घंटे का रहेगा फ्रेंड्स। इस 25 नंबर का रहेगा। 25 नंबर में से आपको 12 नंबर गेन करना रहेगा फ्रेंड्स। 12 नंबर अगर गेन करते हैं तो आप पास माने जाएंगे। उससे अच्छे नंबर गेन करेंगे तो और आपका परसेंटेज अच्छा आएगा फ्रेंड्स, लेकिन उससे कम नंबर पाएंगे 12 नंबर से तो आपको फेल माना जाएगा। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए। 4th सेमेस्टर ही है जिससे कि आपको वैकेंसी में भरने का मौका मिल सकता है, बैठने का मौका मिल सकता है फ्रेंड्स। 4th सेमेस्टर पास रहेंगे तो उसके बाद आपको रीट है और सीटेट है, यूपी टेट है, ये सब करके आप, या बिहार में जो हो रहा है यूपीएससी TRE 4, अभी एमपी में भी वैकेंसी आने वाली तो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। इसलिए 4th सेमेस्टर का अच्छे से तैयारी करिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कौन है फ्रेंड्स? तो राइट ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। पुरस्कार कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कहानी की मुख्य पात्र एक तरुण आयु की कन्या मधुलिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2। कितना होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 2 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या 2 है, अर्थात प्रतिधन उपधन कार। यहाँ प्रति उप और उप 2 उपसर्ग हैं और कार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी तत्पुरुष समास होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रेखांकित शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह होगा रेखा से अंकित। तत्पुरुष समास में प्रयोग उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स। समास और समास विग्रह, विद्याहीन विद्या से हीन, रोगमुक्त रोग से मुक्ति क्या है? समास विग्रह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन डी विधानवाचक वाक्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संदेहवाचक वाक्य। संभावना है फ्रेंड्स तो संदेहवाचक वाक्य हो जाए फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। संकेतवाचक वाक्य क्या है फ्रेंड्स? वे वाक्य जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण क्या फ्रेंड्स? अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। विस्मयवाचक क्या है वाक्य फ्रेंड्स? ऐसे वाक्य
जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त करें उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हे भगवान, यह समस्या कब हल होगी। विधानवाचक वाक्य क्या है फ्रेंड्स? तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ममता ने खाना खा लिया, ममता ने खाना खा लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स? शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। ऑप्शन ए उपर्युक्त, ऑप्शन बी उपर्युक्त, ऑप्शन सी उपरोक्त और ऑप्शन डी उपरोक्त। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपर्युक्त। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी उपर्युक्त होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। उपर्युक्त शब्द की सही वर्तनी शुद्ध है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में, अथवा अन्य विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। फटी न जाके पाँव बिवाई, सो का जाने पीर पराई। कहावत का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? जिसके पैर की जो एड़ी फटी नहीं होगी तो वो क्या जानेगा उसका दर्द। तो इसका अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? फटी ने जाके पाँव बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिस मनुष्य पर कभी दुख न पड़ा हो वह दूसरों का दुख क्या समझेगा। वाक्य प्रयोग क्या फ्रेंड्स? अमित गरीब और भूखे व्यक्ति को देखकर हंस रहा था क्योंकि उसने कभी भी भूख नहीं देखी थी, इसलिए कहते हैं कि फटी ने जाके पाँव बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार स्वरों की विषमता होने पर भी समान व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण क्या फ्रेंड्स? तो कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बयारी। इसके क, म, ध, ब आदि वर्णों की क्रम पूर्वक एक बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आकर्षक, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। शब्द विलोम। आकर्षक के विलोम क्या है? विकर्षण। और कृतज्ञ के विलोम क्या है? कृतज्ञ। जागृत के विलोम जो सुषुप्त और मुक्ति के विलोम बंधन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वयंभू होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? स्वयंभू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स? 6 संयुक्त वर्ड किन दो वर्डों से मिलकर बना है फ्रेंड्स? संयुक्त वर्ड जब दो भिन्न ध्वनियों में से एक अपूर्ण हो दूसरी पूर्ण हो तो दोनों मिलकर के संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे छ बराबर क धन स किससे मिलकर बना? क और मूर्धनी स से, त्र त धन र से, ज्ञ ज धन य से, स्र स धन र से मिलकर के बना हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करना है फ्रेंड्स। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद प धन आ धन र धन अ, ल धन औ धन क धन ई धन क धन अ, ये पारलौकिक होगा फ्रेंड्स शब्द का वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर जो 12 रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं? किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। भाषा शिक्षण के कौशल। भाषा शिक्षण के 4 मुख्य कौशल हैं। श्रवण, सेकंड वाचन, थर्ड बोलना, फोर्थ लेखन। 2 कौशलों के उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो श्रवण क्या होता है फ्रेंड्स? उद्देश्य श्रवण बोली जाने वाली भाषा को समझने और व्याख्या करने में सक्षम होना, विभिन्न प्रकार के भाषाई संकेतों को समझने में सक्षम होना और विभिन्न प्रकार की वक्ताओं को समझने की क्षमता विकसित करना फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं वाचन कौशल के बारे में। वाचन कौशल क्या फ्रेंड्स? तो लिखित भाषा की क्षमता विकसित करना, विभिन्न प्रकार के पाठों को समझने की क्षमता विकसित करना, विभिन्न प्रकार के लेखकों को समझने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व। भाषा शिक्षण में वाचन के निम्नलिखित महत्व हैं। वाचन से छात्रों को नए शब्दों और व्याकरणिक संरचनाओं से अवगत कराया जाता है। जब वे बार बार वाचन करते हैं तो इन शब्दों और संरचनाओं को याद रखते हैं।
रखने, उन्हें अपने लेखन और बोलने में उपयोग करने में बेहतर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वाचन छात्रों को विभिन्न प्रकार के पाठों को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है। वे पाठ के मुख्य विचार, लेखक के उद्देश्यों और पाठ में प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों की पहचान करना सीखते हैं। वाचन छात्रों को विभिन्न दुनिया का अनुभव करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने में मदद करता है। यह उनकी कल्पना और रचनात्मकता को भी बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वाचन छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के बारे में जानने में मदद करता है। यह उन्हें अधिक समझदार और सहिष्णु नागरिक बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 5 क्या है? जब छात्र आरंभ से वाचन में आनंद लेते हैं तो वे स्वतंत्र रूप से सीखने और नए विचारों और सूचनाओं की तलाश करने की अधिक संभावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। फ्रेंड्स पत्र कैसे लिखना है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, देखे रहेंगे और उसको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप पत्र लिख लेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा, मान्यवर, निवेदन है कि मैं बेसिक विद्यालय डैश की, मतलब कोई भी आप अपना विद्यालय लिख सकते हैं, कि कक्षा 4 का छात्रा हूँ। बच्चे लिख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। कक्षाएं कम होने के कारण हमें कभी ऊंची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है, तो कभी छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ, तो कभी खुले मैदान में भी कक्षा लगाई जाती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान देकर के कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक करवाने की कृपा करें। प्रार्थी अजय सिंह। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, यथाविधि त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। समास क्या फ्रेंड्स? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। शब्द समास विग्रह समास का नाम। यथाविधि, विधि के अनुसार अव्यवस्थित अव्ययी भाव समास। त्रिफला, 3 फलों का समाहार द्विगु समास। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है, कर्मधारय समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। नंबर 16, कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। पाठ योजना क्या है फ्रेंड्स? कक्षा 6, विषय हिंदी, दिनांक कालांश पहला, और उप विषय क्या? श्याम एक किसान, समयावधि 35 मिनट। फ्रेंड्स सामान्य उद्देश्य क्या फ्रेंड्स? पृष्ठ संख्या 1 पर देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य के बारे में। और विशिष्ट उद्देश्य क्या फ्रेंड्स? तो इस कक्षा के पश्चात विद्यार्थी इस योग्य हो जाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? नॉलेज लेवल, तो विद्यार्थी कविता शाम एक किसान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी कविता के भावों को बता सकेंगे। फ्रेंड्स बोधात्मक उद्देश्य क्या फ्रेंड्स? विद्यार्थी कविता के केंद्रीय भावों का वर्णन कर सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य एप्लीकेशन लेवल वाला क्या है फ्रेंड्स? तो विद्यार्थी कविता को कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे। अब कौशल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो विद्यार्थियों के श्रवण तथा वाचन कौशल का विकास हो सकेगा। शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, कविता से संबंधित चित्र। शिक्षण विधि के बारे में बात करते हैं, तो व्याख्यान विधि, शब्दार्थ कथन विधि, पूर्व ज्ञान परीक्षण, तो विद्यार्थी कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रस्तावना क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिए फ्रेंड्स, छात्र अध्यापक क्रिया प्रस्तावित प्रश्न और विद्यार्थी क्रियाएं संभावित प्रश्न। हिंदी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो कविता, कहानी, व्याकरण बच्चे बता रहे हैं फ्रेंड्स। और कुछ लेखकों के नाम बताइए, तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये बताएंगे बच्चे। हिंदी के कुछ विषयों के नाम बताना है फ्रेंड्स, तो क्या है? शिवमंगल सिंह। कुछ कवियों के नाम बताना है, तो शिवमंगल सिंह और मीराबाई हैं। नेक्स्ट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन है फ्रेंड्स? तो समस्यात्मक प्रश्न है फ्रेंड्स, ये उनके बारे में नहीं जानते हैं। आइए उद्देश्य कथन के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा बच्चों, आज हम पाठ 1 श्याम एक किसान नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अब प्रस्तुतिकरण क्या करेंगे फ्रेंड्स? प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी अन्य क्रियाएं, श्याम पट कार्य। तो आदर्श वाचन क्या फ्रेंड्स? शिक्षण का क्या होना चाहिए? आदर्श वाचन होना चाहिए। और छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक उचित लय
यति गति एवं भावानुसार कविता का पठन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे और अनुक्रियाएं क्या सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व साथ साथ कविता का भी गायन करेंगे। नेक्स्ट अनुकरण वाचन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो छात्राध्यापक विद्यार्थियों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेगी और वह उसमें बोले जाने वाली अशुद्धियों को दूर करेंगे फ्रेंड्स। मीन्स सभी विद्यार्थी उचित लय, गति और उचित स्वर के साथ अनुकरण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय भाव प्रश्न। केंद्रीय भाव प्रश्न, केंद्रीय भाव प्रश्न क्या है, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। फर्स्ट क्या है, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल हैं फ्रेंड्स। और कविता के भाव में क्या निहित है, तो प्रकृति प्रेम फ्रेंड्स। शब्दार्थ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो छात्राध्यापक, या आप अगर छात्राध्यापक होंगे छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्राध्यापिका होंगी छात्राध्यापिका लिखेंगे। विद्यार्थियों के सहयोग से कठिन शब्दों का निवारण करेंगी तथा साथ साथ उनका अर्थ भी स्पष्ट करेंगी। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी नवीन शब्दों का अर्थ समझ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक कविता का व्याख्या कर भाव स्पष्ट करेंगे और सभी विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सस्वर वाचन क्या है, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उसमें निहित त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगी और विद्यार्थी कविता का उचित लय, गति, यति के साथ कविता का सस्वर वाचन करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बारे में, तो कविता का नाम और कवि का नाम लिखिए। कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आप कविता को और शीर्षक क्या देना चाहेंगे, गृहकार क्या है, इस कविता से आपको क्या सीख मिली, अपने शब्दों में लिख करके लाना है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पुनर्वलन शब्द से क्या अभिप्राय है, सो उदाहरण लिखिए। पुनर्वलन एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जो किसी व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए पुरस्कार या सजा का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह व्यवहार को सीखने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स। पुनर्वलन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। सकारात्मक पुनर्वलन, जब किसी वांछित व्यवहार के बाद पुरस्कार दिया जाता है तो पुरस्कार भौतिक, सामाजिक या गतिविधि आधारित हो सकते हैं। नेक्स्ट जैसे क्या है, जैसे कोई बच्चा अपना कमरा साफ करता है तो उसे उसकी प्रशंसा की जाती है। जब कोई छात्र परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। नकारात्मक पुनर्वलन, जब किसी अवांछित व्यवहार के बाद अप्रिय उत्तेजना को हटा दिया जाता है तो नकारात्मक पुनर्वलन को दंड के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह एक व्यवहार को कम करने का एक तरीका है। जैसे क्या है कि जब कोई बच्चा झूठ बोलता है तो उसे टीवी देखने से रोका जाता है। जब कोई छात्र कक्षा में शोर करता है तो उसे कक्षा से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। पुस्तक समर्पण की। सेकंड, उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। थर्ड, सभा में विरोध प्रकट किया। फोर्थ, मेरे को बाजार जाना है। तो फ्रेंड्स वाक्य क्या है फ्रेंड्स, अशुद्ध वाक्य। पुस्तक समर्पण की तो इसका शुद्ध वाक्य आ जाएगा पुस्तक समर्पित की। और उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है तो इसको क्या हो जाएगा, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है फ्रेंड्स, दर्जा की जगह वो स्तर हो जाएगा। सभा में विरोध प्रकट किया गया तो सभा में विरोध हुआ। और मेरे को बाजार जाना है तो मुझे बाजार जाना है, ये शुद्ध होगा फ्रेंड्स। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहिएगा फ्रेंड्स और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।